अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अजीजों, हम सफ़र साथियों, आज आपसे इस वीडियो के ज़रिए से रूबरू हो रहा हूँ। इस संबंध में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। 2008 में झांसी की सरजमी से इंडियन शेख अब्बासी अल्पसंख्यक महासभा का गठन किया गया और झांसी के मुअज़्ज़िज़ और ज़िम्मेदार लोगों ने इस नासीज को इस संगठन का अध्यक्ष बनाकर कौम की खिदमत करने का जो मौका दिया, मैं उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुसलसल लगातार उन सब लोगों के सहयोग से मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज जो संगठन बड़ा है वो किसी एक व्यक्ति की उससे बड़ा है। वो तमाम साथी जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और आज हिंदुस्तान के लगभग 8 प्रांतों में महासभा का वजूद कायम कराया। मैं इसमें भाई निजामुद्दीन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर महासभा को मजबूत करने में हमारा सहयोग किया है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ नाइत्तेफाकियाँ, गलतफहमियों के बस हमारे एक संगठन, हमारे जो है राष्ट्रीय पदाधिकारी जी कुछ लोगों के बीच में गलतफहमी फैलाने का कार्य कर रहे हैं। मैं उस संबंध में आपसे बात कर रहा हूँ। आज आप देखें, संगठन होता क्या है? संगठन संगठित लोगों का समूह जो एक विचारधारा के तहत एक जगह, एक मंच के नीचे, एक झंडे के नीचे इकट्ठा होते हैं, उस संघ के समूह को ही संगठन कहा जाता है। जब 2008 में संगठन का गठन किया गया महासभा का, उस टाइम हम लोग यहाँ 50 लोग थे। आज अल्लाह का करम, आप सब लोगों के सक्रिय सहयोग से आज महासभा में लाखों की तादाद में पदाधिकारी हमारे कार्यकर्ता हैं जो कहीं ना कहीं कौम से, हमसे जुड़कर कौम की फलाह बहबूदी के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। इसमें कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है। अभी देखने में आ रहा है कि लोगों में इस तरह के भ्रम पैदा कर रहे हैं कि संगठन में मैं बड़ा पदाधिकारी हूँ, वो छोटा पदाधिकारी है। यहाँ मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि संगठन में जिम्मेदारियाँ लोगों को दी जाती हैं, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। आज जितने भी पदाधिकारी, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष हों या राष्ट्रीय पदाधिकारी हों या प्रदेश के अध्यक्ष हों, वो सब मेरे लिए कार्यकर्ता हैं, एक कौम परस्त लोग हैं। वो हमसे कोई वेतन नहीं लेते हैं। अब्बासी महासभा किसी को कोई वेतन नहीं देती है। ये वो लोग हैं जो लोग कौम से मोहब्बत करते हैं। ये वो लोग हैं जो लोग कौम में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो कौम को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए संगठित होकर कुछ करना चाहते हैं। हम उनसे ये कहें कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, बाकी सब लोग मुझसे छोटे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ये कहे कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, बाकी मुझसे छोटे हैं। ये ठीक नहीं है। ये परिवार है। अब्बासी महासभा एक परिवार है। इस परिवार में सभी साथी हमारे बराबर हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। जिसका कोई पैसे से सहयोग करता है अपने अपने ज़िलों में, कोई शरीर से सहयोग करता है। जो जिस काबिल है वो अपनी काबिलियत से इस महासभा के जरिए कौम को फैज़ पहुंचाने का कार्य कर रहा है। एक बात। दूसरी बात, अभी हमसे हमारे कई साथियों ने कहा कि अब्बासी महासभा ने कुछ नहीं किया, अब्बासी महासभा क्या कर रही है, अब्बासी महासभा ने कुछ ज़मीनी काम नहीं किए हैं। मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ज़मीनी काम हमने नहीं किए हैं। हमने क्या किया मैं बता रहा हूँ। हमने ये किया कि जो सोती हुई अब्बासी समाज थी, इस सोती हुई अब्बासी समाज को जगाने का काम अब्बासी महासभा ने किया। दोस्तों, अजीजों, ऐसे कई शहर, कई ज़िले, कई प्रांत हैं जहां लोग अपने नाम के साथ अब्बासी लिखने में शर्म महसूस किया करते थे। आज हमारे नौजवान साथी सीना ठोककर फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हम अब्बासी हैं, हम अब्बासी हैं। ये अब्बासी महासभा ने किया है। आज हम लोग तमाम पदाधिकारी, तमाम हमारे कार्यकर्तागण राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से मिलते हैं, राष्ट्रीय स्तर से एक स्तर पर एक दूसरे से सुख दुख में शरीक होते हैं। एक हमारा उत्तराखंड में रहता है, दूसरा हमारा राजस्थान में रहता है, एक हमारा महाराष्ट्र में रहता है, एक हमारा जो है उत्तर प्रदेश में रहता है, एक हमारा दिल्ली में रहता है,
एक जगह तमाम लोगों को समेटकर एक गुलदस्ता बनाने का काम अब्बासी महासभा ने किया है। लोग कहते हैं अब्बासी महासभा ने क्या किया? ये वो लोग हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए महासभा में जुड़े थे। वो लोग कहते हैं कि अब्बासी महासभा ने कुछ नहीं किया। आज हमें इस बात को कहती बड़ी खुशी हो रही है कि आज अब्बासी महासभा के बैनर पर हजारों बेटियों के हाथ पीले करने का काम अब्बासी महासभा ने किया। हम झांसी की बात करते हैं, झांसी में दर्जनों बच्चों को हम जो है हमारे संगठन द्वारा पढ़ाई में, एजुकेशन में उनकी हेल्प करने का काम महासभा कर रही है। इसी तरह से अन्य प्रांतों में, अन्य जिलों में भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पर आकर उसको डालते हैं, कुछ लोग नहीं डालते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि महासभा ने कुछ नहीं किया। एक बात। दूसरी बात, हमारे एक भाई और एक गफलत सी पैदा कर रहे हैं महासभा के बीच में कि नीति आयोग में महासभा रजिस्टर्ड नहीं है, ATG में महासभा का रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो कई हमारे भाई ऐसे हैं जिनको ये नहीं मालूम है कि ATG क्या होती है और नीति आयोग क्या होता है। तो मैं उस बारे में संक्षिप्त में आपसे बात करके अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। नीति आयोग जिसका गठन 1 जनवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा किया गया, जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी जिसके अध्यक्ष हैं। नीति आयोग एक वह संस्था है जो देश में नीति निर्धारण कर देश को विकास की मुख्यधारा में जोड़ने का कार्य करती है। और नीति आयोग जो NGO होते हैं, उन NGO के जरिए से अपनी जो योजनाएं होती हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने का कार्य नीति आयोग NGO से कराता है। हमारे एक भाई ने कहा कि जब वो महासभा से जुड़े 2010 में, तब उन्होंने डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि अब्बासी महासभा नीति आयोग में दर्ज है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जनाब आला, जो संगठन भारत सरकार ने 1 जनवरी 2015 को गठन किया हो, उसके बारे में मैं 2010 में आपसे कैसे कह सकता हूँ कि अब्बासी महासभा का पंजीकरण नीति आयोग में है। तो आपका किया गया कथन सरासर झूठ और असत्य है। इसमें आपको विचार करना चाहिए। एक बात, नीति आयोग से फ़ायदा क्या होगा, ATG से फ़ायदा क्या होगा? निश्चित रूप से NGO 2 प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक NGO वो होते हैं जो कुछ लोग जिले स्तर पर बना लेते हैं, जैसे समाज सुधार ट्रस्ट है, स्वाभिमान ट्रस्ट है, चिराग संस्था है, तमाम नाम हैं जो लोग बनाते हैं। अगर कोई स्कूल आप खोलते हैं तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उस रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो है वो संस्था चला सकते हैं। तो नीति आयोग जो नीति बनाने का कार्य करता है, पहले ये व्यवस्था थी, जब नीति आयोग नहीं था, इसका नाम था योजना आयोग। उस वक्त ये थी कि जो NGO सरकार से रजिस्टर्ड हो जाते थे, पंजीकरण हो जाते थे, अगर वो 3 साल लगातार मुसलसल अपने कार्यों को अंजाम देते रहते हैं तो वो 3 साल बाद सरकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें नीति आयोग में जाने की, रजिस्ट्रेशन कराने की कोई भी आवश्यकता या नीड नहीं थी, क्योंकि उस टाइम योजना आयोग था। 2015 में इसको नीति आयोग पर इसका नाम रखा गया और इसको जोड़ दिया गया। अब यहाँ बात दूसरी आती है कि आखिर महासभा को इससे क्यों नहीं जोड़ा गया। ये सवाल आप लोगों के मन में निश्चित रूप से आते होंगे। तो उसका जवाब ये है कि जो संगठन जाति के आधार पर रजिस्टर्ड होता है, उस संगठन को सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलता है। यदि मिलता होता तो आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा NGO अगर कोई है तो वो RSS है। आप लोग गूगल पे जाके सर्च करें कि RSS नीति आयोग में दर्ज है। आप ब्राह्मण महासभा है, गहोई महासभा है, कुशबा महासभा है, रायन महासभा है, बिसाती महासभा है, जितने भी संगठन जो जाति के आधार पर देश में कार्य कर रहे हैं, उन एक भी संगठन का नीति आयोग में पंजीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि जो संगठन जाति के आधार पर रजिस्टर्ड होते हैं उनको सरकार की किसी योजना का सीधा लाभ प्राप्त नहीं होता। ठीक। दूसरा एक और एलिगेशन हमारे भाई ने लगाया, वो ये कि महासभा का रजिस्ट्रेशन
ATG में नहीं कराया गया। ATG क्या होता है भाई? बहुत से हमारे भाई होंगे जो जानते होंगे, जो NGO चलाते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। जब आपकी संगठन रजिस्टर्ड होता है तो रजिस्टर्ड संगठन के लिए सरकार द्वारा एक बैंकिंग व्यवस्था है ATG। उसमें आपके खाते में लगभग लाखों रुपए होना चाहिए पहले तो मुझे कंफर्म नहीं कितने लाख रुपए होना चाहिए। उसका एक क्राइटेरिया है कि अगर आपके NGO खाते में इतने लाख रुपया है तो आप उसको भारत सरकार को ATG में पंजीकरण कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा? कौन लोग कराते हैं? ये वो लोग जो धंधा करने बैठे हैं, ये वो लोग जो NGO के जरिए से अपना घर अपना परिवार चलाना चाहते हैं। जो सरकार की आज भ्रष्टाचार का आलम ये है कि एक योजना कोई सरकार निकालती है, फॉर एग्जाम्पल मालूम पड़ा 1 करोड़ रुपए का कोई योजना सरकार ने निकाली, तो जिस विभाग से संबंधित है उस विभाग में भ्रष्टाचार का आलम ये है, मालूम पड़ा 15 से 20% पहले आपको उसको देना पड़ेगा, तब जाके वो आपके संगठन को वो योजना देगी। पहली बात तो जो 15 से 20% जो आप नीचे से दे रहे हो, वो 20% 15% के लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसके लिए चोर कौन बनेगा? भाई महासभा तो नहीं बनना चाहती है। अब ATG पे आ जाइए। ATG का रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। क्या मिल जाती है? इनकम टैक्स में छूट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1 लाख रुपया इनकम टैक्स का बन रहा है तो NGO के कुछ लोगों ने इस तरह का मामला बना दिया कि भाई हमें 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को देना है, तो अब 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को ना देके हम किसी ऐसी NGO को ढूंढें जिसका रजिस्ट्रेशन ATG में हो। वह उन लोगों को 1 लाख रुपए का चेक उस NGO के नाम देते थे और पीछे के दरवाजे से 80,000 या 90,000 रुपये उनसे वापस ले लिया करते थे। अब NGO को क्या बैठे बैठा 10,000 रुपये मिल गए, सामने वाले के 90,000 रुपये बच गए। ठीक है, समझ में आया? ATG क्या है कि इनकम टैक्स यानी गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ शरारती तत्व इस तरह का कार्य करते हैं। भाई जिसको पैसा देना है तो बिना ATG के भी वो दान कर सकता है, और जिस संस्था का उद्देश्य भ्रष्टाचार करना नहीं है वो कि सरकार के बिना पैसे लिए भी काम कर सकती है। आज तक अब्बासी महासभा ने सरकार से 1 रुपये का ताबून नहीं लिया, उसके बावजूद भी हम पिछले 12 साल से 13 साल से आपके बीच में हैं। नियत होना चाहिए, जब नियत अच्छी होगी तो अल्लाह कामयाबी जरूर देगा। एक बात तो दूसरी बात मैं ये कहूँ कि महासभा से हम सब एक हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं, और इंशाल्लाह जो ज़मीनी कार्य अभी करना बाकी हैं अभी उन्हें मुझे करना है। एक चना भाड़ नहीं भूंजता, उसके लिए हम सब लोगों को एक राय होकर एक साथ खड़े होकर अपनी योजनाओं के साथ समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करना पड़ेगा। लोगों से गुजारिश करता हूँ कि भ्रम में ना आए। संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। संगठन पहले वो संगठन जिसने राष्ट्रीय स्तर पर हम सबको एक पहचान दी, वो संगठन जिसने राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे से अपने सुख दुख बांटने का मौका दिया, वो संस्था बड़ी है। डॉक्टर ज़हीर अब्बासी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे या ना रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जिस पेड़ को हमने लगाया है उस पेड़ को आप लोग खाद पानी देकर हरा भरा करें, क्योंकि ये पेड़ हरा भरा होगा, यकीन मानिएगा इससे आने वाले वक्त में हमारे बच्चों को, हमारी कौम को एक पहचान कायम होगी। आज देश में लगभग 4 करोड़ की आबादी अब्बासी समाज की है। विडम्बना देखिए, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी एक विधायक, एक सांसद आप असेंबली में भेज पा रहे हो, इससे ज़्यादा बदकिस्मती इस कौम की नहीं हो सकती है। और ये इतिहास गवाह है कि जब जब किसी संगठन को उरूज पे पहुंचा है, कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य किया गया है। आज भी कुछ शरारती तत्व, कुछ स्वार्थी तत्व महासभा को अंदर से लोगों को भ्रम पैदा करके महासभा को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अब किसी भी दशा में ऐसे स्वार्थी तत्वों को महासभा बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी, और वक्त आने पर ऐसे लोगों को चिन्हित कर महासभा से बाहर करने का कार्य बिल्कुल सुनिश्चित रूप से किया जाएगा। तो मैं